आज की डेट में सबसे ज़्यादा पूछे जाना वाला सवाल डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेडिंग कैसे करें? तो भाई साहब अगर आप इस वीडियो तक आए हो ना, वीडियो को पूरा देख कर के जाना, ये तो मैं आपको बता ही दूँगा बिल्कुल लाइव स्क्रीन पे लेकर के कि कैसे इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन इससे सबसे बड़ा जो आपका सवाल होना चाहिए वो ये है कि क्या डेल्टा एक्सचेंज स्कैम तो नहीं है? क्या ये लीगल है भी या नहीं है? क्या हम क्रिप्टो करेंसी की ऑप्शंस, फ्यूचर्स में ट्रेड करने जा रहे हैं, कहीं हमारे साथ कोई बड़ा स्कैम तो नहीं हो जाएगा? सबने जिसने भी इसको देखा ये देखा कि ये एफआईयू यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इंडिया से क्या है अप्रूव्ड है और लोगों को लगा कि ये कोई एक वैलिड रजिस्टर्ड यहाँ पे ब्रोकर बन गया, कोई एक्सचेंज बन गई जहाँ पे हम आंख बंद करके यहाँ पे है क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये आधी अधूरी सच्चाई है। सबसे पहले चीज़ तो ये समझो, ये जो डेल्टा एक्सचेंज है इसकी रजिस्ट्रेशन एक्सीलियम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुई है। एंड ये जो है ये एफआईयू क्या करता है, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, पहले इस चीज़ को समझिए। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो काम करता है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये, ठीक है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो भी है या फंडिंग हो रही है ऐसी कुछ भी चीज़ है उसको रोकने का ये एक यूनिट है, एक इकाई है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलती है। यानी कि जो इससे अप्रूव्ड है, यानी वो ये चीज़ तो है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है या फिर गलत एक्टिविटीज़ की फंडिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो सिर्फ इतनी चीज़ हो जाने से ये कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं बन जाती या फिर इसका कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। जैसे कि सेबी है स्टॉक मार्केट के लिए, यहाँ पे इसको रेगुलेट करने वाला कोई भी नहीं है। इट्स अ सेल्फ रेगुलेटरी एंटिटी। अगर आप इनके डॉक्यूमेंटेशन वाले सेक्शन में जाओगे तो इन्होंने वहाँ पे बोल रखा है कि हमारा कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, यानी सब चीज़ें ये खुद से कर रहे हैं। अब खुद से कर रहे हैं तो भाई कल को कुछ भी होता है तो इसके लिए आपका कोई माई बाप नहीं है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में आपके लिए सेबी बैठा है, बैंकिंग सेक्टर में आपके लिए आरबीआई बैठा है, इंश्योरेंस सेक्टर में आपके लिए आईआरडीए बैठा है, इसमें कुछ भी नहीं है। लोगों का इधर सिर्फ वहम किया गया है। बेसिकली अब ये कैसे काम करता है देखिए। अब इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में काम करना लीगल या इलीगल है नहीं, मतलब ये कुछ भी क्लियर ही नहीं है, सिर्फ डाउटफुल चीज़ें चल रही। अगर कोई क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा है या कुछ भी है तो उसका 30% यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये चीज़ आती है कि जब हम इसमें कर रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, इस चीज़ वर्ड यहाँ पे साथ में लगा हुआ है, तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि जब आप इसमें काम करते हो तो आप इसमें क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर ही नहीं रहे हो, आप इसमें बीटीसी बाय कर ही नहीं रहे हो, आप इसमें ईटीएच इथेरियम बाय कर ही नहीं रहे हो। क्या कर रहे हो आप इन ये एक अंडरलाइंग एसेट की तरह काम कर रहा है। अंडरलाइंग एसेट मतलब कि प्राइस उनसे ड्राइव कर रहा है बट एक्चुअल में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप क्या कर रहे हो, उसके ऑप्शंस में काम कर सकते हो, आप उसके फ्यूचर्स में काम कर रहे हो जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए है। तो सिर्फ उसके ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में काम कर सकते हो, यानी कि आप अपने पास ना तो क्रिप्टो खरीद रहे हो ना अपने पास से क्रिप्टो को बेच रहे हो। ये सिंपल से इस फंडे के ऊपर चल रही, इस मैकेनिज्म के ऊपर चल रहा है, जिसके लिए जो भी आपने यहाँ पे फंडिंग करनी है, पैसे लेने हैं, अपना अकाउंट ओपन जब करते हो और इसमें जब केवाईसी कंप्लीट कर देते हो तो आप आईएनआर को यूज करके यहाँ पे कर सकते हो। और इसमें एक लेवरेज का सेक्शन है। लेवरेज का सेक्शन क्या है कि लाइक अगर आपके पास मान के चलो 1,000 रुपए हैं तो 1,000 को अगर यहाँ पे 100x तक का मार्जिन मिल रहा है, यानी कि 1,000 को अगर आप गुना कर देते हो 100 से तो ये कितना बन गया, 1,00,000 रुपए। यानी 1,000 रुपए लेकर के आप आओगे तो आप 1,00,000 रुपए तक की ट्रेड कर लोगे। लोग यहाँ पे भी पागल होते जा रहे हैं, लोग यहाँ पे फंसते जा रहे हैं। लेकिन भाई ये समझ के चलो, अगर आप 1,000 से 1,00,000 के ऊपर प्रॉफिट कमा रहे हो तो जब नुकसान होगा ना वो भी 1,00,000 के ऊपर होने वाला है। तो ये 1,000 जो आप लेकर के आओगे पता ही नहीं चलेगा कैसे ये एक से बिल्कुल जीरो बन गया। तो क्या सच में आपको अभी भी इसमें ट्रेड करना चाहिए? इसका आंसर इस वीडियो के एंड तक बताऊंगा। और एक चीज़ ये जो लोगों को नहीं पता है कि अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हो तो कितनी फीस या कितनी आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले सीधा चल लेकर के चलता हूँ डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पे चीज़ों को समझते हैं कैसा इंटरफेस है, कैसे इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये रिस्की है, 100% रिस्की है। मैं इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा आपको यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसके अल्टरनेटिव हमारे पास बहुत सारी बेटर चीज़ें हैं, लीगल चीज़ें, जहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो हमें श्योरिटी है कि हमारा पैसा खत्म नहीं होगा। तो आप जैसे डेल्टा एक्सचेंज में लॉगिन करते हो इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे अब आपके सामने चीज़ें क्या है देखिए। यहाँ पे दो चीज़ें मेन है जो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। एक यहाँ पे ऑप्शंस है और यहाँ पे एक फ्यूचर्स है। और ये है बीटीसी और ये इथेरियम है ना। तो सभी को मतलब बीटीसी का भूत सवार होता है जो भी क्रिप्टो में आते हैं। तो बीटीसी वाले को यहाँ पे हमने चेक कर रखा है। ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है। ये वाला जो सेक्शन है ये सारा स्ट्राइक प्राइस है। और अगर आपको पुट्स में एंट्री लेनी है तो इधर पुट है और इधर कॉल है। अगर आपको लगता है कि जो प्राइस है ऊपर जाएगा तो कॉल बाय कर सकते हैं, और अगर लगता है नीचे जाएगा तो पुट को आप बाय कर सकते हो। सेम अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो, उसके ऊपर क्या फीस लगेगी उसकी भी बात करेंगे, ठीक।
अब इसके बाद में यहाँ पे ये तो ऑप्शंस को हमने देखा। अगर आपने फ्यूचर्स में काम करना है तो जैसे ही आप फ्यूचर्स पे क्लिक करोगे तो जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। अब फ्यूचर्स में यहाँ पे जो आपका मार्जिन है 200x तक का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फॉर लेट्स यहाँ पे BTC USD का जो भी प्राइस चल रहा है 1,06,431 डॉलर है यहाँ पे, और वॉल्यूम भी आपको नीचे दिख रहा है। इसको मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पे लेवरेज 200x का है, मतलब 200x में क्या है फ्यूचर्स में, अगर मेरे पास 1,000 रुपये तो मैं 2 लाख तक की ट्रेड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 10,000 है तो मैं कितने की कर सकता हूँ, 20 लाख तक की यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन कभी भी भाई अगर इसको यूज़ कर रहे हो तो ये 10x से ज़्यादा मत करना, नहीं तो भाई बर्बाद हो जाओगे। सिंपल इज़ दैट, ठीक। अब यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो बाय लॉन्ग, और अगर आपको शॉर्ट करना है आप शॉर्ट कर सकते हो। मिनिमम जो क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी है वो कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप BTC में कर रहे हो तो जो मिनिमम आपका जो ट्रेड का क्वांटिटी होगा 0.001 BTC होना चाहिए, और इथेरियम कर रहे हो तो 0.01 ETH यानी इथेरियम होना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। सेम है अगर आप जाते हो ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस का आपने क्या करना होता है, स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट करना है ऑप्शंस में। जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे देखिए, जो अभी प्राइस चल रहा है 1,06,520 के आसपास यहाँ पे जो है एट द मनी यहाँ पे जो चल रहा है। और जो भी इसके प्रीमियम यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये कॉल का प्रीमियम है हमारे पास लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमारे पास ये पुट का प्रीमियम है। लेट्स से मेरे को लगता है प्राइस ऊपर जाएगा, मेरे को लगता है कि ये लाइक जो अभी इसका जो आने वाला प्राइस है वो मतलब 1,56,100 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका जो मेरे पास यहाँ पे जो प्रीमियम चल रहा है वो यहाँ पे ये चल रहा है ना। अब मेरे को इसके ऊपर एंट्री लेनी है ना, इसको मैंने बाय करना है, तो यहाँ पे सिंपल मैं जाऊँगा बाय लॉन्ग पे जाऊँगा, और यहाँ पे मेरे को जो है लॉट साइज़ ये है, या फिर जो भी मेरे पास यहाँ पे अमाउंट है उसका मैं 10% 25% उसके हिसाब से पैसा यहाँ पे लगा सकता हूँ, या फिर यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकता हूँ। लिमिट ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर है, स्टॉप लिमिट ऑर्डर है। अब लिमिट ऑर्डर में क्या है कि अभी जो प्राइस चल रहा है मैं चाहता हूँ कि कोई अलग प्राइस या इससे नीचे जाए या इससे ऊपर जाए, तब तब क्या करेंगे हम लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। और अगर मार्केट पे करते हैं तो जो भी प्राइस अभी चल रहा है हमारा जो ऑर्डर है सिंगल क्लिक के साथ क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसकी फीस कितनी लगेगी, क्योंकि ट्रेड तो कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें इसमें फीस कितना देना पड़ेगा, और GST भी 18% देनी पड़ेगी। ये मैं आपको चीज़ क्लियर करके चलता हूँ, तो फीस आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे फीस वाला सेक्शन मैंने ओपन कर लिया है, जिसमें अगर आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हो तो फ्यूचर्स में जो ट्रेडिंग फीस है, जो टेकर है उसको 0.05% ओवर द होल अमाउंट देना पड़ेगा। एंड जो मेकर है, जो मेक कर रहा है, वो उसको 0.02% टू द होल अमाउंट, जितना बड़ा आपका अमाउंट रहेगा उतनी यहाँ पे जो आपकी फीस जाने वाली है। और अगर आप लेवरेज यूज़ कर रहे हो तो जो लेवरेज की बड़ी अमाउंट है उसके ऊपर चार्जेस यहाँ पे करने पड़ेंगे। सेम एट द टाइम अगर ऑप्शंस में कर रहे हो तो ऑप्शंस में जो टेकर है वो 0.015% है, और जो मेकर है उसका भी यहाँ पे सेम है 0.01%। और उसके बाद में यहाँ पे जो अगर यहाँ पे ये है कि लाइक जो भी यहाँ पे आपके चार्जेस बनेंगे वो इसका 5% यहाँ पे आपने इसका यहाँ पे कैपिंग है, 5% से एक्स्ट्रा आपसे ये नहीं लेंगे। और यहीं पे आपको साथ में कैलकुलेटर भी मिल जाता है। लाइक अगर आपको ट्रेड करना है तो इस पेज से आप कैलकुलेटर को भी एक्सेस कर सकते हो। एक यहाँ पे एक चीज़ ये था कि लोगों को ये होता है कि इसकी चार्टिंग देखें, तो चार्टिंग के लिए यहाँ पे चार्ट एंड बुक में चलेंगे तो यहाँ पे आप जैसे कि आप जर्नली ज़रोधा में स्टॉक मार्केट में जो भी चार्ट वगैरह रहते हो यहाँ से आप देख सकते हो। आप यहाँ से जो भी टाइम फ्रेम लगाना चाहते हो, लाइक 15 मिनट्स के ऊपर मार्केट कैसी है वो आप यहाँ से देख सकते हो। सारी चीज़ें चार्ट को आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे सारे के सारे मिल जाते हैं जो भी आप देखना चाहते हो, मतलब नॉर्मली जो आप स्टॉक मार्केट में देखना चाहते हो, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या अब हमें इसमें काम करना चाहिए या नहीं। मेरा आंसर कुछ इस तरीके का रहेगा कि अगर मैं आपकी जगह पे हूँ तो मैं इसको बिल्कुल भी इसमें वर्क नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ही ये रिस्की है। इससे बेटर अल्टरनेटिव हमारे पास है कि हम इंडियन स्टॉक मार्केट जो भी सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, ज़रोथा हो गया, एंजल वन, फाइव पैसा, अप स्टॉक्स, फायर्स, पेटीएम मनी, ये सब बहुत सारे हमारे पास है जो लीगली यहाँ पे वैलिड है सेबी के अंडर। और लाइक हमें मार्जिन के ऊपर अगर हमें करेंसी में काम करना है तो हम जो करेंसी की रेगुलेटेड मार्केट है हम उसमें काम कर सकते हैं। ज़रोधा, अपस्टॉक सभी यहाँ पे करेंसी के सेगमेंट के हमें यहाँ पे ऑप्शंस देते हैं। और ज़रोधा वगैरह में काम करें तो भाई नॉर्मल स्टॉक्स में भी हमें 5x तक का मार्जिन यहाँ पे इंटर ट्रेडिंग में देखने को मिलता है। और अगर MTF को यूज़ कर लेते हैं तो हम होल्डिंग वाले स्टॉक्स को भी यहाँ पे मार्जिन पे ले सकते होते हैं। तो सारी चीज़ें हम जब हमारे पास जब लीगली अवेलेबल हैं तो हमने मतलब ऐसे डाउटफुल कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका कोई भी यहाँ पे लाइक रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है उसको रेगुलेट करने वाला,
सेल्फ रेगुलेटेड एंटिटी है, मतलब मोनोपोली है, वो कल को कुछ भी कर सकता है, जब तक आपको दे रहा है ठीक है, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ या यहाँ पे वो कर सकता है जिसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। तो बेटर है कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करें, लीगल काम करें, और जो भी फीस वगैरह जो भी है बहुत ही मिनिमल सी लगती है। तो ये थी ये ओवरऑल यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेडिंग कैसे करें, लीगल है या स्कैम है, सभी चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी कोई चीज़ बच जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।